हेलो। आज बात कर लेते हैं अमरूद के बारे में। यहाँ पर तो नहीं, मेरा वहाँ नोएडा में सोसाइटी में, नोएडा के फ्लैट में अमरूद अच्छा फला हुआ है। वो सालों भर फलता है। यह 12 मासी भी होता है। कोई कोई 2 बार फल देते हैं, कोई 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 सालों भर फल देता है। तो मेरा जो अमरूद का पौधा है उसमें सालों भर फल लगता है। साल भर पूरा अमरूद, एक कोई फूलेगा, फिर छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई पक्का रहेगा। लेकिन खा नहीं पाते एक भी हम। सब चोरी कर लेता है। क्या मना करें, क्या किसी को डांटे। खाने का चीज़ है, खाएगा ही। खाने का चीज़ है, खाएगा ही। इसमें तो कोई रोकने का चीज़ है नहीं। लेकिन अमरूद बहुत ही फायदेमंद होता है। हर घर में होना चाहिए, चाहे गमला में हो, चाहे जगह हो तो ज़मीन पे हो, होना चाहिए ज़रूर। 4 सेव का ताकत, विटामिन 4 सेव का ताकत के बराबर एक अमरूद में रहता है। जितना गुण 4 सेव में पाए जाते हैं उसमें एक अमरूद में ही पाया जाता है। लेकिन सेव महंगा है, बड़े लोग का है, साधारण लोग खा नहीं पाते हैं। अमरूद है कि घर घर में मिल जाता है, घर घर में मिल जाएगा, सस्ता फल है। इसमें बहुत सारे विटामिन है। ये हानि नहीं करता है, हानि नहीं करता है। ये इसकी तासीर ठंडी होती है। तो पित्त प्राकृतिक, जो पित्त से ग्रसित प्राकृतिक के लोग हैं उसके लिए अमरूद बहुत अच्छा फल माना जाता है। उसके लिए उसको अमरूद खाना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को शांत करता है। कफ वाले प्रकृति को, ऐसे सेब में भी वही है। ऐसा नहीं है कि आप सेब में सारे गुण हैं, एक अवगुण नहीं है। सेब का तो बीज में ही एक अवगुण है कि उसमें साइनाइड पाया जाता है। बीज गलती से अगर बच्चा खा लिया तो हानि करेगा। तो अमरूद में बच्चा के लिए भी सेफ है, बच्चा के लिए भी सेफ है। उसका बीज खाइए, पत्ता खाइए, उसके दातुन, उसके डंठल से दातुन कर लीजिए, सब फायदा ही फायदा है। तो बात कर लेते हैं फल का। तो इसमें जो है, हाँ बाबू तुम तो आ ही जाओ, तुम आ जाओ तुम। हाँ, या मेरा ये बाबू हैं, या इनको ना कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं भी धसोड़ के बैठ जाएंगे। तो बात कर रहे थे अमरूद के बारे में। तो अमरूद में उसका भी पत्ता भी उतना ही फायदा करता है जितना अमरूद करता है। अमरूद से ज़्यादा ही फायदा पत्ता करता है। तो पित्त प्राकृतिक लोग को बहुत ही फायदा करता है। इसमें विटामिन सी, ए, B6, B9, के, ई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटासियम, फास्फोरस सभी पाए जाते हैं। सोचिए, इतना विटामिन एक साथ एक फल में बहुत कम में मिलता है। इतना सारा विटामिन एक फल में बहुत कम में, सेव में भी नहीं मिलता, एक बहुत कम में मिलता है। इसकी तासीर लेकिन ठंडी होती है। और इसमें कितना क्या पाया जाता है ये भी बता दें। ये हम लिख लिए हाथ पे, क्योंकि हम बोलते बोलते भूल जाते हैं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। बाद में पता चलता अच्छा ये तो बता ही नहीं। इसमें पाया जाता है कैलोरी 68, शुगर 9 ग्राम। 100 ग्राम अमरूद में, 100 ग्राम अमरूद में कैलोरी 68, शुगर 9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम, फैट 1 ग्राम, प्रोटीन 2.6 ग्राम, डाइट्री फाइबर भी 5 ग्राम मिलते हैं। इसमें मतलब सेव से ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये कब्ज का भी, इसको अगर मॉर्निंग में खाया जाए तो कब्ज में राहत दिलाता है। पित्त प्राकृतिक के लिए तो ये रामबाण दवा है। जिसको पित्त गर्मी होता है, पेट में जलन होता है, पैर में जलन, पित्त प्राकृतिक लोग के लिए बहुत ही फायदा। कफ प्राकृतिक लोग इसके नमक लगा के खाएं। ये रात में और शाम में कभी ना खाएं। जो कफ प्राकृतिक के हैं वो दोपहर में खाएं। कफ, इसमें विटामिन सी जो है संतरा से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन सी संतरा से 4 गुना ज़्यादा होता है।
लेकिन जो दूध पिला रही हैं माँ, वो ना खाएं, बचे इससे, क्योंकि ये ठंडा भी करता है ना, ये ठंडा भी करता है। इसके बीज में कहा जाता है, हम लोग के गांव में कहा जाता था, मम्मी के यहाँ, नानी के यहाँ बात, एक इसमें, इसके बीज में 21 घड़ा के पानी के बराबर इसमें पानी होता है। सोचिए, 21 घड़ा का पानी का जितना वैल्यू एक बीज में होता है। इसका बीज भी बहुत फायदेमंद होता है। बीज चबा के खाइए, चाहे कुछ भी खाइए, फायदेमंद करता है। इसका पत्ता का एक और हम जानते हैं, क्योंकि जो जिसका मुंह में छाला हो जाता है ना, छाला, उसको पत्ता अमरूद का टूसा मतलब आगे का पत्ता चबाएं, वो मुंह का छाला एकदम गायब हो जाएगा। कोई दवा ना करें। जिसके पास अमरूद का पौधा है वो अमरूद का पत्ता चबाएं, एकदम ठीक हो जाएगा। कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। फिर मुंह का छाला का ये हम जानते हैं कि मेरे बच्चा लोग को हो जाता था, तो ये अमरूद मेरे पीछे भगवान में ही था, सारा चबाते चबाते ठीक हो जाता। जान गए कि अच्छा, अमरूद का पत्ता खाने से छाला ठीक हो जाता है। पायरिया भी इससे ठीक होता है। पायरिया भी अमरूद के पत्ता से चबाने से, आप कोई उबाल के पीजिए, उबाल से अच्छा कि चबा ही लीजिए, उसका रस्सी पी लीजिए, इसमें तो कोई हानि नहीं है, कोई दवा भी नहीं छिड़का है। हर घर में तो ऑर्गेनिक ही रहता है, इसमें तो कोई दवा भी नहीं छिड़का रहता है। ज़मीन पे रोप दो, अपने आप फलने लगता है। कोई इसमें न दवा दारू, कुछ की दवा का ज़रूरत ही नहीं है कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं। तो इसमें कैंसर से बचाव करता है ये। लाल गुदा और ये दोनों सेम ही हैं। लाल गुदा वाला थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है, उजला वाला थोड़ा कम होता है। सेम ही सेम है दोनों, अपना अपना खाने पे। इससे जिसको एनीमिया की शिकायत है, रोज़ एक अमरूद खाएं, ठीक हो जाइएगा। लेकिन जो कफ प्राकृतिक के हैं वो दोपहर में खाएं, और बाकी समय, बाकी सुबह भी खा सकते हैं। शाम को और रात को खाने से बचें। जवान लोग तो कभी भी खा लेते हैं, उनका तो कोई है नहीं कि कभी भी खा लेते हैं। हम लोग तो ऐसे काला नमक लगा के खाते हैं दोपहर में ही, लेकिन जवान लोग तो कभी भी खा लें, उसका कोई हानि है नहीं। इसका बीज भी बहुत फायदेमंद होता है, और हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो उसका बैड निकाल देता है। हार्ट का खून की सफाई करता है। विटामिन सी इसके कारण, इसका जो स्किन वगैरह जो है अच्छा होता है। विटामिन ई भी है, मतलब सारा विटामिन वगैरह है, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है। लोगों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन इसको भून कर खाने का जो कफ प्रकृति है वो भून कर खाते हैं, लेकिन कोई चटनी बना के खाता है, भून कर खाता। मेन को फल को जैसे है वैसे खाया जाए, मेरा अपना है, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब दांत ही नहीं रहेगा बूढ़े लोग को, क्या करेगा, खाएगा ही किसी न किसी रूप में उबाल के। क्योंकि मेरे पापा ना सेव को उबाल कर खाते थे, सेव को उबाल कर खाते थे। अमरूद नहीं खाते थे, सेव खाते थे। अमरूद हम लोग बगान का था तो अमरूद हम लोग खाते थे, सब खाते थे, लेकिन पापा नहीं खाते थे, पापा सेव खाते थे। लेकिन अब जाने कि 4 सेव का ताकत के बराबर एक अमरूद में है, तो अमरूद ही खा लो भैया। सस्ता, हम लोग मीडियम क्लास फैमिली के लिए तो सस्ता ही सस्ता है। गांव में हर घर आंगन में मिल जाएगा अमरूद का पेड़। जिसका पहले बड़ा सा आंगन रहता था, एक अमरूद का पेड़ तो जरूर ही रहता था। तो अमरूद अपने जीवन में किसी न किसी रूप में शामिल करें। ये शुगर को भी, ऐसा नहीं कि शुगर को बढ़ाता है, नहीं, शुगर को नॉर्मल रखता है, बीपी नॉर्मल करता है, क्या क्या गुण, एक आध छूट भी जा सकता है। लेकिन हाँ, दूध पिलाने वाली माँ जो है इसको खाने से बचें, क्योंकि माँ जब दूध पिलाती है ना तो सारा जो भी है बच्चा खींच लेता है।
तो अगर माँ को सर्दी हुआ है तो अपने आप बच्चा को सर्दी हो जाता है। इसलिए जो दूध पिलाने वाली माँ है इसका सेवन ना करें। बाकी एकदम खुलकर सब खाएं भाई। अमरूद बहुत ही फायदेमंद है। जेली बनाएं, चटनी बनाएं, कच्चे खाएं, उबाल कर खाएं, पका कर खाएं, भून कर खाएं, पत्ता खाएं, सब चलता है। उसके डंठल से दातुन भी कर लें, सब चलता है, क्योंकि अमरूद में फायदे ही फायदे हैं, घाटा नहीं है। ठीक है दोस्त, हरिओम।